आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2082 6 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। बारिश हो रही है। AQI का स्तर 23 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी के आज के ताजा दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी में विगत कुछ दिनों से निरंतर मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। विगत कल से ही मौसम विभाग ने आगामी 100 घंटों के लिए क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी अवकाश की घोषणा की गई है। इसी क्रम में प्रभु श्री जी की नगरी में भी निरंतर बारिश हो रही है। यह भी हमें ज्ञात है कि श्री जी की नगरी के आसपास के सभी जलाशय छलक चुके हैं। यमुना स्वरूपा बनास में भी पानी चल रहा है। आगामी कल अर्थात पूर्णिमा को खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसके बारे में सभी जानकारी हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आपने अवलोकन नहीं किया है तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आइए अब एक विशेष प्रस्तुति का अवलोकन करते हैं। यह सुंदर पद सांझी के भाव का है। संदर्भ यह है कि कल भादवा शुक्ल पूर्णिमा से प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में सांझी का प्रारंभ हो रहा है और महादान उत्सव भी है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी की अद्भुत और वैज्ञानिक सेवा प्रणालिका में सांझी की क्या भावना है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हालांकि महादान और सांझी प्रारंभ के दिवस अर्थात भादवा शुक्ल पूर्णिमा के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल करेंगे। पुष्टि मार्ग में सेवा एवं भक्ति दोनों में ही इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए इसका भाव जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया। इसमें उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास बृहल्लेहित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात ही श्री वशिष्ठ जी वहां पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय तक करने पर गरुड़ वाहन विष्णु वहां पधारे। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार न होए, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेरा फेरी करते हुए आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धावस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जिस प्रकार मांगे गए उसी प्रकार पूर्ण होंगे।
तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्य देव ले गए। वहां से इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हुई। यही अरुंधति हुई। इसीलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विज जन इनकी आराधना करते हैं। व्रज ललनाओं ने 14 दिनों तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहते हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है। 14 लोक के नायक प्रभु मिले, इसलिए 14 दिनों तक की साधना की जाती है। यही कारण है कि 14 दिनों तक सांझी मांडी जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांड कर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडाई। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस पद में कहा है, मृग मद चंदन केसर सो, श्यामाजू लिपि भीत, कामधेनु के गोबर सो, रची सांझी फूलन चीत। किन वस्तुओं से सांझी मांडी जाती है, यह इस पद में स्पष्ट हो जाता है। बालिकाएं गोप कन्याएं दीवार पर यह सांझी मांडती हैं, जिसके आसपास खिलौना आदि कलात्मक चीजें बनाकर भोग धरती हैं, धूप दीप करती हैं। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था। प्रेम स्वरूपा गोपियों ने देवी संध्या की पूजा की। इस संध्या को ही सांझी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है और श्रीनाथ जी मंदिर में 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी पुष्पों की सांझी होती है। इसमें कमल, बेल, फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में मणिकोठ आदि में यह मांडी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से मनोरथ आदि में भी मांडी जाती है। दूसरी होती है केला के पत्तों की सांझी, जो श्री जी मंदिर में हाथी पोल की दहलीज पर 84 कोस व्रज यात्रा की लीला सुंदर कलात्मक ढंग से प्रतिदिन चित्रित की जाती है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है, जिसमें केले, पत्तों और तने पर कारीगरी देखने लायक होती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो अन्य स्थानों पर सफ़ेद कपड़ों पर अनेक खाकों से विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इस प्रकार की सांझी में बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें जल में विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांझी श्री यमुना जी के भाव से मांडी जाती है। श्रीनाथ जी में 14 दिनों तक ब्रज लीलाओं का ही चित्रण किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सखी रूप बने थे, इसलिए उनके उस श्यामा सखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। वहीं ब्रज देवी का स्वरूप माना जाता है और वन देवी ब्रज स्वरूप को मानकर इसे मांडा जाता है। 14 दिनों तक सांझी में क्या मांडा जाता है, पहले दिन के क्रम से देखें तो पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन तालवन, दूज को बहुला वन, गाय सिंह मिलन, शांतनु कुंड, तीज को कुमुद वन, चौथ को कृष्ण कुंड, राधा कुंड, चंद्र सरोवर तथा अन्य स्थल, पंचमी को दान घाटी, गोवर्धन, छठ को कामवन, 84 खंबादी, कुसुम सरोवर, सातम को गिरिराज जी, गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली, चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना, नंदगांव, बरसाने के महल, 10वीं को करल वन, कोकिल वन, 11 को लालबाग नाथद्वारा आदि, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक तथा रास स्थल शेषशयी भगवान शेष शैया में पोड़े हुए, 14 को गोकुल ठुकरानी घाट, दाऊजी का स्वरूप तथा क्षीर सागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इसकी इमारतें, गायें, बैल, हाथी घोड़े, वैष्णव, गोपियाँ, गोप, मोर, बंदर आदि कागज की कटिंग से बनाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हाथी पोल प्रधान स्थल माना गया है, अतः यहीं जन्माष्टमी, फागन तथा अन्य उत्सवों में झांझन की बधाई गाते हुए वो यहाँ तक आती हैं और यहीं दंडवत करके विदा होती हैं। हाथी पोल में ही चित्र आदि रंजित विशेष भावात्मक है। कन्हैया का गृह द्वार भी हाथी पोल ही है, अतः सांझी यहीं चित्रांकित की जाती है।
सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई वैष्णव शारीरिक कमजोरी या अर्थाभाव के कारण व्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने से व्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु सांझी लीला में कहते हैं कि जाल रंध्र देखत मनमोहन, दृष्टि प्ररी ब्रजबाल, तिरिया रूप कियो है तब ही आप मिले तत्काल। यह पद सांझी के फल को प्रकाशित करता है। यदि भाव दृढ़ हो तो प्रभु तत्काल ही मिल जाते हैं। श्री जी में सांझी का यह भाव न केवल वैज्ञानिक है, प्राकृतिक तालमेल के साथ भी है और भक्ति से पूर्ण भी है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों दान लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी चली। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मल्लकाक्ष टिपारा के साथ दान के भाव की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण एवं बलदाऊ मल्लकाक्ष टिपारा धारण किए हुए गिरिराज जी पर सांकरी खोर में गोपी जनों से दान लेते हुए दृश्यमान हैं। अन्य साज में श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर हरे रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी
पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने श्वेत एवं हरे लहरिया से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज मल्लकाक्ष एवं टिपारा का साज धराया है। जिसमें प्रभु ने मल्लकाक्ष धराया है, साथ में एक पटका भी धराया हुआ है। यह वीर रस का द्योतक है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ान के और बाकी सब भारी श्रृंगार धराए हैं। इसमें प्रभु को श्री कंठ में हास, त्रवल और कंठी धराई गई है। वहीं बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें प्रभु को आज हरे एवं सफेद लहरिया की टिपारा की टोपी धराई है। टिपारा पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को बीच की चंद्रिका और दोनों तरफ कतरा धराए हुए हैं। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मेलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई है। विशेष में प्रभु को आज एक कमल माला भी धराई है। प्रभु ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध वेणु जी धारण की हैं, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी धराई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को धराए नूपुर, पैंजनिया एवं बिच्छिया आभरण से मिलवा धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, जिसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए
आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय कौन नई सी जात अहीरी श्रृंगार दर्शन में ते कहूँ देखोरी आली नंद को लाल राजभोग में ग्वालन मीठी तेरी छाछ भोग के दर्शन में ए तुम चले जाओ ढोटा अपुने। संध्या आरती में आज नंद के नंदन सो शयन में गर्व गहेली गुजरिया पोड़वे के पद में पोड़िए पिय कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। जैसा कि हमें ज्ञात है, प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों दान लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को दूध घर में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु को ये सामग्रियां गोपीजनों के भाव से ग्वाल में अर्थात गोपी वल्लभ में अरोगाई जा रही हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही। इनके साथ प्रभु को विशेष रूप से संध्या समय में ऋतु के फलों का भोग भी अरोगाया जाता ही है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। दान की इन सामग्रियों का भोग आप भी मनोरथी के रूप में प्रभु को अरोगा सकते हैं। वहीं आगामी कल से प्रभु श्री जी में सांझी की सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं। यदि आप भी चाहें तो फूल घर में फूल पधरा कर इसमें सहभागी बन सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गढ़ते ग्वालीन ओ तेरी शीश मही को आड़ो कन्हैया वे रहो सो रोकी ब्रज बधुबा नागर दान दे कहाँ की हो तुम ग्वालिनी हो कहाती घरो नारी
रोना मोहन जान दे। वृंदावन की कुंज में हो अचरा पकड़ो दो नाम दाने को लेत हो लाला नाम दाने को लेत हो लाला चाहत हो कछु और मोहन जान दे। तुम अकेले हम अकेली बात नहीं कछु जोरे तुम तो चतुर प्रवीण हो प्यारे कहा कहे लोग मोहन जान दे। संग की सखी सब दूर निकस गई हमरो की बनमा घर तो दारू ने सास गए अब घर तो दारू ने सास गए अब होने लगी है सांझ मोहन हम पैरो है चीर उमड़ घुमड़ आई बादरी अब बाबर सावत नीर
क्वालिन भई हो। हरि को दर्शन आए, मुख ते बचन आवही सो, मुख ते बचन आवही सो। लगी ठगोरी जाए, मोहन जान दे। ले मटू की आगे धरी हो, परिश्याम के पाए। ले मटू की आगे धरी हो, परिश्याम के पाए। मन भामे सो लीजिए प्यारे, मन भामे सो लीजिए प्यारे। बचे सो बेचन जाए, मोहन जान दे। सुख बाढ़्यो आनंद भयो हो, रही श्याम गुण गाये। सुख बाढ़्यो आनंद भयो हो, रही श्याम गुण गाये। सुंदर शोभा देख के, सुंदर शोभा देख के। सूरदास बल जाए, मोहन जान दे। गढ़ते ग्वालन उतरी हो, शीश मही। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।